अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाई मोलिकुलर कुलेयन थ्योरी ऑफ रिएक्शन डेट। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये बेस्ड अपॉन फॉलोइंग अजम्पशंस हैं। इसकी अजम्पशंस की गई कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे जो पहली हमारे पास असम्पशन है वो है मॉलिक्यूल मस्ट अंडरगो कुलेयन। अब नाम के पे गौर करें तो बाई मोलिकुलर है। बाई यानी दो मोलिकुलर इन्वॉल्व होने हैं। अब जब दो मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, दो मोलिक्यूल अंडरगो मस्ट जाएंगे कुलेयन की, कि कुलेयन तो होनी ही होनी है। उसके बाद अगर हम सेकंड असम्पशन की बात करें तो वो कहता है कि मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, जो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद करेक्ट ओरिएंटेशन। करेक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं इज दैट विच इंश्योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एटम इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। उसको हम कहते हैं करेक्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस ऑन कोलिजन सफिशिएंट एनर्जी फॉर देम टू बी एक्टिवेटेड, कि मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। और फ्रूटफुल कोलिजन वही कोलिजन होगी। अब कोलिजन तो बहुत सारी होंगी लेकिन फ्रूटफुल कोलिजन उसको कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, वो कोलिजन हमारे पास हो जाएगी फ्रूटफुल कोलिजन। अब देखें जो एग्जांपल में हमारे पास दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इनकी कोलिजन हो रही हैं, ये शो की गई। अच्छा जी, अब फ्रूटफुल कोलिजन को आप थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना चाहिए, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और वो किसके नतीजे में होगी, फ्रूटफुल कोलिजन के नतीजे में। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है, वो है फ्रीक्वेंसी कोलिजन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है कि ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन, किन के बिटवीन, मॉलिक्यूल ए और बी। क्योंकि बाई मोलिकुलर नाम से आपको पता है दो मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। अब इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कोलिजन। आगे इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे, यानी कि हमने इसकी एक्सप्रेशन भी तो डेराइव करनी है ना। तो वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, वो हमें पता है, वो ई माइनस ई ए आर टी। ये सारी टर्म मैंने माइनस वैसे बोली, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। इसमें जो हमारे पास ई ए है, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसेस, और ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने डिराइव इसको कैसे करना है। तो एज वी नो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जी था। जब हम वो जी की इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इफ़ एन मोलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन टाइम टी, तो उसको हम माइनस डी एन ओवर डी टी इसके इक्वल कर देंगे, इसको दे दें इक्वेशन वन का नाम। अच्छा, अब दो इसमें रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे तो ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो उनको हम नाम दे देते हैं एन ए एन बी का, यानी डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एन ए एन बी। ये साइन हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के, रेट कांस्टेंट। अब क्या करना है हमने, देखें इक्वेशन वन और टू को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इनको हमने कर लेना है कंपेयर। अच्छा जी, इनको कंपेयर किया तो क्या आ गया, के एन, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम रेट कांस्टेंट ये इधर चला गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये तो यानी प्रोडक्ट हमारे पास बन गए एन ए एन बी, ये था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो किया हुआ था। और जो ये शो किया हुआ है जी स्टार, ये हमारे पास है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बिफोर कोलिजन जी है, आफ्टर कोलिजन वो है जी स्टार। ये जी ओवर एन ए एन बी के इक्वल है। अब इधर एक स्टेरिक
फैक्टर है जिसका बड़ा अहम किरदार है। जितना स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा उतनी फ्रूटफुल कोलिजन कम होगी, क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो जाता है डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई फ्रूटफुल कोलिजन डू नॉट टेक प्लेस। सो अगर ये फैक्टर इन्वॉल्व है तो इसको हम पी से ज़ाहिर करेंगे, सारी इक्वेशन वैसी की वैसी, ये सिर्फ आपने उसके आगे लिख देना है। पी इज़ द स्टेरिक फैक्टर एंड हैंस द वैल्यू, और ये सारी जो होगी वो है हमारे पास बाई मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन डेट। अच्छा जी, अब इसका कुछ फेलियर था ही, फिर ही यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आया हमारे पास रिएक्शन डेट। तो फेलियर ये था कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस फेज रिएक्शन के लिए, यानी ये गैस फेज रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, काइनेटिक स्टडी इन सोल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इसका और करना चाहें तो और फेलियर ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द रिएक्शन विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए बाई मोलिकुलर कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के।